में तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। वॉजरेक्स ने अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर एक नोटिस रिलीज की है जहाँ पर टिकर अपडेट इस टाइम पे वॉजरेक्स रोल आउट कर रहा है। ठीक है, तो टिकर एंड वॉलेट माइग्रेशन अपडेट अभी इस टाइम पे चल रही है, तो एग्जैक्टली ये है क्या उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। बाकी यू माइट बी थिंकिंग ऑफ कि एग्जैक्टली क्यों हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला है। अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी डिडंट फॉल दैट मच, बट ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऑल्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो एग्जैक्ट इसके पीछे रीज़न क्या है और किस वजह से हमें इतना फॉल देखने को मिला है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइनेंस के बारे में हमने पहले भी बात की थी। बाइनेंस इज़ नॉट लाइक द बाइनेंस बिफोर, यानी कि बाइनेंस पहले जैसे था ऐसे अभी इस टाइम पे बाइनेंस नहीं है। उसके पीछे रीज़न यही है कि बाइनेंस केप्ट ऑन लिस्टिंग मीम कॉइन्स एंड अदर शीट कॉइन्स रेगुलरली। ठीक है, बाइनेंस पे अगर आप देखोगे जो भी प्रोजेक्ट बाइनेंस को पैसे देता है वो प्रोजेक्ट बाइनेंस आज के डेट में लिस्ट कर देती है। चाहे अगर आप भी कुछ प्रोजेक्ट बना लो किसी भी नाम से, अगर आप उनको पैसे देते हो अच्छे खासे तो वो आपके प्रोजेक्ट को भी लिस्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहले क्या था, पहले बाइनेंस पे सभी प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग नहीं हो पाते थे। रीज़न बिंग बाइनेंस वेरीफाई करता था और लेजिटिमेट जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे उन प्रोजेक्ट्स को बाइनेंस पहले लिस्ट करता था। तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जिसके पास पैसे है वो जाके अपना किसी भी शीट कॉइन को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट कर सकता है। और इस चीज़ के ऊपर फाइनली सीजी बाइनेंस ने भी बताया कि सीजी सेज आई एम नॉट अगेंस्ट मीम कॉइन्स आफ्टर टीएसटी लॉन्च ऑन बाइनेंस। टीएसटी बोल के एक कॉइन है जो 2 दिन में बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है। और आप सोचो कि बाइनेंस जैसे एक्सचेंज में, जिसको बोला जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, उस एक्सचेंज में सिमिलर काइंड ऑफ शिट कॉइन्स रेगुलरली लिस्ट हो रहे। दैट मीन्स क्या है कि एक्सचेंज का फ्यूचर और एक्सचेंज में जितने भी लोग एक्सचेंज को यूज़ कर रहे उनका जो फंड्स है वो अभी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच सकते हो कि ये बंदा क्या बोल रहा है। देखो, बाइनेंस अगर किसी भी मीम कॉइन को लिस्ट करता है दैट मीन्स क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लाइक दैट कि बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया तो इसके ऊपर हम अपने पैसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने वॉलेट में, वैसे तो बाइनेंस के ऊपर आपके वॉलेट है ही, पैसे भी पड़े होंगे, तो वहाँ से आप क्या करते हो कि तुरंत उस पर्टिकुलर शीट कॉइन्स के ऊपर अपने पैसे डाल देते हो। और जब पैसे डालते हो उसके बाद आपको पता ही होता है कि क्या होता है इन शीट कॉइन्स के ऊपर। तो इवेंचुअली जो होता है ना, क्या होता है कि ग्रेजुअली आप अपने पैसे को लूज करते जाते हो जब भी ऐसे शिट कॉइन्स के ऊपर अपने पैसे लगा देते हो। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे मीम कॉइन्स होते हैं जिनका हाइप रहती है मार्केट में, जैसे डॉज कॉइन की बात हो गई, शिबा इनू की बात हो गई, पेप की बात हो गई। तो ये एक ऐसे मीम कॉइन्स है ना जो कम्युनिटी ड्रिवन है, जिसके बारे में बहुत पहले से लोगों को पता है। लाइक पहले क्या होता था कि शिबा इनू कॉइन जब मार्केट में आया, शिबा ट्रेडेड नियर अराउंड 8 to 1 ईयर ऑन अदर डेक्सेस, और उसके बाद जाके ही वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था क्योंकि उसके ऊपर हाइप थी, लोगों का सपोर्ट था। देन यहाँ पर बाइनेंस ने वेट किया और बहुत दिनों बाद उसको लिस्ट किया है फाइनली। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द गुड एक्सचेंजेस, जो किसी भी कॉइन को रैंडमली लिस्ट नहीं करती है, उसके लिए वेट भी करती है। जो चीज़ आज के डेट में कॉइनबेस करती है, कॉइनबेस पे अगर आप देखोगे तो वो रेगुलरली किसी भी शिट कॉइन को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाइनेंस क्यों करती है भाई, उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। जो भी एक्सचेंजेस के ऊपर टोकन्स लिस्ट होते हैं वो टोकन्स एक्सचेंजेस को पैसे देते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसे देते हैं, और उसके बाद एक्सचेंज उन टोकन्स को लॉन्च करती है। तो बाइनेंस पे भी सिमिलर केस हुई है, जिसके कारण बाइनेंस को भी एक अच्छा खासा पैसे मिला और उन्होंने अपने शिट कॉइन्स को लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर ना चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं आप किसी भी रैंडम शीट कॉइन को बनाओ और उस चीज़ को आप इजीली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू हैव द मनी। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, पैसे नहीं है, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में दम है, वो एक्चुअल चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, उन प्रोजेक्ट को कोई भी लिस्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उनको पैसे नहीं दे देते हो। तो ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गई होगी। और बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पर वॉजरेक्स अभी इस टाइम पे क्या चीज़ें कर रहा है। वॉजरेक्स रोल आउट क्लेम ट्रैकर एंड वॉलेट माइग्रेशन अपडेट, यानी कि वॉजरेक्स ने अभी इस टाइम पे क्लेम ट्रैकर एंड वॉलेट माइग्रेशन का जो अपडेट है वो ऑलरेडी इस टाइम पे रिलीज भी कर दिया है। इस चीज़ को अगर आप पूरा देखोगे तो वॉजरेक्स ने पोस्ट भी करके रखा हुआ है कि भाई कि हम अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। प्रीलिमिनरी क्रेडिटर लिस्ट 18 जुलाई पेज नाउ लाइव। ठीक है, तो 18 जुलाई का जो भी यहाँ पर क्रेडिटर लिस्ट है वो अभी इस टाइम पे लाइव हो चुका है। वी हैव पब्लिश द
preliminary creditor list and 18th July page inside the WazirX app to provide complete transparency in the restructuring process। यानी कि अब इस टाइम पे जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हो रही है उस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्होंने आपके जो भी यहाँ पर बाइनेंस के अंदर जितने भी लोगों के फंड्स पड़े हुए हैं, आप बाइनेंस ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी जो क्रेडिटर लिस्ट है, क्रेडिटर्स कैन नाउ चेक देयर क्लेम अमाउंट इन USD यूजिंग यूनिक UUID। तो एक यूनिक UUID प्रोवाइड आपको की जाएगी और उससे आप देख सकते हो कि आपको कितने फंड्स WazirX देगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है अब इस टाइम पे WazirX कर रहा है। मुझे आप बताओ कि आप में से कितने लोगों ने चेक किया है और आपको कितने फंड्स WazirX से मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी मिल रहा है मुझे कमेंट्स में बताना, मैं भी देखता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब इस टाइम पे फंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 18th जुलाई पेज क्रेडिटर नाउ कैन बी व्यू स्नैपशॉट ऑफ देयर बैलेंसेस एज ऑफ 18th जुलाई, यानी कि 18th जुलाई 1 PM IST में जितने भी आपके अकाउंट में फंड्स थे वो फंड्स भी आप जाके उस स्नैपशॉट में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे 18th जुलाई सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर WazirX की ऐप को ओपन करनी है। WazirX ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आएगा 18th जुलाई 24 बैलेंस। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने बैलेंस आ जाएगा कि कितने बैलेंस आपके 84 जुलाई में था। ठीक है, और उसके बाद आप बैक करके देखोगे प्रीलिमिनरी क्रेडिटर लिस्ट, उस लिस्ट में अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यूनिक स्कीम क्रेडिटर्स और क्या क्या क्रेडिट आपको हो रहा है, तो पूरा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाके ज़रूर से चेकआउट भी कर सकते हो। उसके बाद और एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है रिस्ट्रक्चरिंग FAQs, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी चलिए बैक टू द नॉर्मल थिंग कि इस टाइम पे WazirX एग्जैक्टली क्या कर रहा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स को पैसे देने की बात बहुत पहले चल रही थी एंड इट्स ऑलमोस्ट विना 8 to 9 मंथ्स अभी तक WazirX ने कुछ भी यहाँ पर अपडेट लोगों को नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम वेट करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली आने वाले टाइम में WazirX क्या रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस और क्या सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करती है। बेस्ड ऑन दिस सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। For now, BTC is on 96,000 and 96,000 से BTC can hit on this trend line which is near around 97,900. Okay, if we take a breakout of 97,900 then we can expect कि हमें continued growth देखने को मिले and this continued growth might be like this कि प्राइस हमें सिमिलर इस तरीके से देखने को मिल जाए। So for now we have to wait for the price of BTC and let's see what happens next. If we see anything good in the price of BTC then हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, we need to wait for the breakout of this trend line. Once we take a breakout of this then we can expect कि हमें continued growth BTC में देखने को मिल जाए। तो रेस्ट आप मुझे बताओ कि what you are thinking of BTC and what's your expectation for the price of BTC. Let me know in the comment section and for this video that's it for this video. We'll meet you in the next one. तब